दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास रहस्यमयी और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से भरा हुआ है। आप जितना इनकी गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, उतने ही सवाल आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पुरातात्विक खोज की बदौलत पृथ्वी के इतिहास को बहुत हद तक जाना जा चुका है, जबकि अब भी कई चीजों का सामने आना बाकी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास की उन पुरातात्विक खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि देवताओं या एलियंस के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि इनके रहस्य जो इतने ज्यादा गहरे हैं कि आज वैज्ञानिक भी इन्हें सुलझा नहीं सके हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, स्कल एंड पिरामिड इन शिमाओ। यह खोज चाइना के स्ट्रेच ऑफ लैंड की है, जहां कुछ रिसर्चर्स ने कई अजीब तरह की डिस्कवरीज को अंजाम दिया है। यह पूरा इलाका हिल रेंजेस से घिरा हुआ है और इसमें से कुछ एरिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंडर में भी आता है और कुछ खोजें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के करीब भी की गई हैं। दरअसल शुरुआत में जब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जांच पड़ताल की, तब उन्हें पता चला कि यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक फोर्ट्रेस सिटी थी जिसका नाम शिमाओ है। और यह सिटी करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो करीब 4300 साल पुरानी है। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता लगा लिया है कि इस सिटी में करीब 70 मीटर ऊंचा एक पिरामिड भी है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें शुरुआत में ही वहां से ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसके साथ उस पिरामिड की दीवार के नीचे से आर्कियोलॉजिस्ट को 80 इंसानों के स्कल्स भी मिले थे, जिनकी मिस्ट्री आज भी एक रहस्य है, जो वाकई चौंकाने वाली खोज थी। नंबर 9, स्टोन सर्कल ऑफ ड्रॉमबर्ग। दोस्तों, स्टोनहेंज के बारे में तो आप सभी पहले से जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्टोनहेंज एक विशाल पत्थरों का सर्कल है, जो शुरुआत से एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर प्राचीन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को आखिर किस तरह से खड़ा किया था। लेकिन इंग्लैंड में मौजूद केवल ये इकलौता स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आयरिश रीजन के ड्रॉमबर्ग भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका डायमीटर करीब 9 मीटर है और इसमें 17 अलग अलग विशाल पत्थरों को मिलाकर एक सर्कल बनाया गया है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की, तो पता लगा कि इसे 5th सेंचुरी एडी में वहां रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसमें सबसे हैरानी भरी बात यह थी कि उस सर्कल के बीच से आर्कियोलॉजिस्ट को एक पॉट मिला था जिसमें एक छोटे बच्चे की जली हुई हड्डियां थी, जिसके बाद यह इंटरेस्टिंग डिस्कवरी स्कैरी डिस्कवरी में बदल गई। नंबर 8, एट्रुस्कैन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज को आज आप डेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे आज भी किसी भी प्रकार से ना तो बोला जाता है और ना कहीं और इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन लैटिन एकमात्र लैंग्वेज नहीं है, बल्कि लैटिन की तरह ही कई प्राचीन भाषा धीरे धीरे करके लुप्त होती चली गई हैं और उन्हीं में से एक है एट्रुस्कैन लैंग्वेज, जिसे इटली के एक बड़े हिस्से में 9th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक रोजाना की जिंदगी में उपयोग किया जाता था। और आज के समय एट्रुस्कैन लैंग्वेज से जुड़े हुए कई प्राचीन टेक्स्ट को खोजा जा रहा है, पर आज उसे समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन टेक्स्ट में ही इसका उपयोग मिला हो, बल्कि पिछली सदी तक कई महान राइटर्स ने इसका उपयोग किया है। यह लैंग्वेज वाकई आज एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 7, सेसोस्ट्रेस 3 पिरामिड। यह पिरामिड स्नेफरू के लाल पिरामिड से लगभग 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसे समतल जमीन पर खड़ा किया गया था, जो गहरी नींव पर टिका हुआ है। इसे सफेद और अच्छे लाइमस्टोन के ब्लॉक से बनाया गया था, जिसे पहली बार 1894 में फ्रेंच और इजिप्ट के वैज्ञानिक जैक्स डी मॉर्गन के द्वारा खोजा गया था। और जैक्स डी मॉर्गन प्राचीन मकबरे के लिए लुटेरों द्वारा खोदी गई सुरंग की खोज के बाद इस पिरामिड के बॉटम फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आपको बता दें कि बॉटम फ्लोर ग्रेनाइट की दीवारों से बनाया गया था और उन्हें जिप्सम से सफेद किया गया था। और आपको जानकारी दे दें कि इसके निचले हिस्से को आर्नल्ड्स ग्रेनाइट, उसके ऊपर यानी बीच वाले हिस्से को चूना पत्थर, जबकि सबसे ऊपर वाले हिस्से को मड ब्रिक से बनाया गया था। इसकी बनावट सच में गजब है। नंबर 6, ऑरेकल बोन। जिस तरह से आज कई पाम एस्ट्रोलॉजर इंसान का हाथ देखकर भविष्य बता देते हैं, ठीक इसी तरह प्राचीन समय में भी लोग ऑरेकल की मदद से अपना भविष्य जान लेते थे और ये एक प्रकार का रिचुअल था और इसे सबसे ज्यादा चाइना में प्राचीन लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। दरअसल इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट को तब लगा जब उन्होंने चाइना में कई आर्कियोलॉजिकल साइट से इस तरह के बोन्स को खोजा और सबसे पहले इसे 1899 में खोजा गया था, जिस पर कुछ अजीब भाषा के इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। आपको बता दें कि ऑरेकल बोन को सबसे ज्यादा इंसानों की शोल्डर बोन यानी कंधे की हड्डी और कछुए के शल से बनाया जाता था, पर जब इन्हें खोजा गया
तो पता लगा कि इन हड्डियों को बहुत ज्यादा देर तक गर्म भी किया जाता था, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि इन बोन्स को काफी ज्यादा गर्म किया जाता था, जो कि भविष्य जानने के लिए एक रिचुअल होता था और गर्म करने पर पूर्वज उन हड्डियों पर कुछ संकेत देते थे। यह डिस्कवरी दुनिया की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। नंबर 5, प्रोटो एलामिड्स। प्रोटो कल्चर दुनिया के सबसे इनैग्नेटिक कल्चर में से एक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उनके बारे में कुछ जान ही नहीं सके हैं। इन्होंने ईरान में 3200 से लेकर 2700 बीसी तक राज किया है, और हाल ही में करीब 1500 रिटर्न रिकॉर्ड के कारण इस बात का खुलासा हो पाया है। आपको बता दें कि ये टेक्स्ट प्रोटो एलामाइट्स के बने हुए थे, जिन्हें ट्रांसलेट करना लगभग आज नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कल्पचर भी खोजा था, जिसे आज गुआनो लायन के नाम से जाना जाता है। यह एक छोटा सा करीब 10 सेंटीमीटर से भी छोटा स्कल्पचर है, और इसमें एक लायन अपनी बॉडी का शो ऑफ करते नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस खोज को 1930 में अंजाम दिया गया था, जो आज दुनिया में की गई सबसे बेहतरीन खोजों में शामिल है। नंबर 4, इंडस कल्चर। भारत और पाकिस्तान में पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं से सबसे प्राचीन है। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके मेन सेंटर थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार इस सभ्यता में 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक राज किया है। वहीं पहले की खुदाई और शोध के आधार पर यह माना जा रहा था कि 2600 ईसा पूर्व यानी आज से 4617 वर्ष पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी जगहों पर किसी सभ्यता की स्थापना हुई थी। रिसर्चर्स ने इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले थे, लेकिन साल 2014 के दिसंबर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। नंबर 3, रिमेन्स ऑफ द बाइजेंटाइन बेसिलिका। आपको बता दें कि बाइजेंटाइन बेसिलिका एक प्राचीन चर्च है, जो आज से करीब 1600 साल पुराना है, और समय के साथ ये गायब हो चुका था। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चर्च की बिल्डिंग को खोज निकाला है, जो आज टर्की में इज़निक लेक के बीचों बीच है। आपको बता दें, ये बाइजेंटाइन पीरियड के दौरान की ऐसी पहली साइट है जो आज पानी के अंदर डूब चुकी है। ये साइट इतनी बड़ी थी, वहां एक बार में 300 से 350 बिशप्स एक साथ मिल सकते थे। इसके साथ ही वहां से तरह तरह के कॉइन्स, लैंप्स और सील्स मिली हैं, वो भी उसी स्ट्रक्चर के अंदर गहरे पानी में मिले हैं। यह डिस्कवरी कोई मामूली डिस्कवरी नहीं है, बल्कि इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है, और लगभग हर देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस पर रिसर्च कर चुके हैं। नंबर 2, आर्थर सीट। आर्थर सीट एक विशाल पहाड़ का नाम है, जो करीब 250 मीटर ऊंचाई पर है, और यह स्कॉटिश कैपिटल एडिनबर्ग में है। लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने जब इस माउंटेन पर एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर ही कुछ रहस्यमय रेलिक्स मिले हैं, जो कुछ और ही सोचने पर मजबूर करते हैं। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को उस पहाड़ से एक प्री हिस्टोरिक फोर्ट्रेस के कुछ सबूत मिले हैं, जिसे वॉटिनी पीपल के द्वारा करीब 3000 साल पहले बनाया गया था। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि वॉटिनी एक प्राचीन ब्रिटिश ट्राइब थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है, और इनके बारे में मिली कोई भी जानकारी या खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसका कारण यह भी है कि वॉटिनी पीपल का ब्रिटिश हिस्ट्री में कहीं भी जिक्र नहीं है। नंबर 1, एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। दोस्तों, यह बात 12 सितंबर सन 1952 की क्लार्क्सविल की है, जब दो भाई और उनका एक दोस्त ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आसमान से एक रेड लाइट जमीन की ओर आ रही है, और देखते ही देखते वो वहीं पास के फार्म में क्रैश हो गई, और उस बच्चे के दोस्त, माँ और कुत्ता सभी उसे देखने के लिए भागे। लेकिन उन्होंने वहां जाकर जो देखा, उसे देखने के बाद एक बच्चे का तो पैंट तक गीला हो गया। उन्होंने वहां एक 10 फीट लंबा पेड़ जैसा कुछ देखा, जिसका हरा चमकता हुआ चेहरा था और लाल रंग का शरीर था। आपको बता दें, जब कुछ सालों बाद वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च या कहीं एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें वहां से एक बॉक्स मिला, जो काफी ज्यादा रहस्यमय था, क्योंकि उस बॉक्स में एलियन के समान दिख रही बॉडी के अलावा कुछ और मिस्टीरियस चीजें भी थी। इसकी इंक्वायरी के लिए इसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक को दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।